हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास की ये पहली क्लास है, तो फ्रेंड्स कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ के साथ लिखते रहिए। लिखने से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि लिखने से हम एसडी कार्ड भरते हैं, ना कि इंटरनल भरते हैं। तो पहले इंटरनल भरें, फिर कॉपी किताब में एसडी कार्ड भी भर लें, ताकि बाद में इंटरनल में अगर कुछ दिक्कत आए तो एसडी कार्ड से उसे भर लें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इतिहास इतिहास का मतलब क्या होता है? जब भी दादी हमें कहानी सुनाती है अपने बचपन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उनका इतिहास। क्या बोलते हैं? उनका इतिहास। जब भी हम इतिहास के बारे में देखते हैं, यानी कि हमें पिछली बातें याद आती है, आगे की तो आएगी नहीं, उसे तो हम भविष्य कहते हैं। इतिहास क्या होता है? पिछली बातों का पढ़ना, अध्ययन करना ही इतिहास का अध्ययन करना कहलाता है। इतिहास क्या होता है? पिछले तथ्यों को देखना, समझना, पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। फ्रेंड समझ गए इतिहास क्या होता है? पिछले तथ्य इतिहास कहलाते हैं, जितने बीते हुए काल हैं। इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास पल्ले ही नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा है। तो इतिहास को समझने के लिए, आसान करने के लिए इतिहास को 3 बराबर भागों में बांटा है। बराबर नहीं है, थोड़े अलग अलग हैं। इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, पुराना काल। पहला काल प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल आद्यैतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक। तीसरा काल ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 कालों में बांटा है। पहला काल प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। फ्रेंड्स इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं फ्रेंड्स? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, परंतु कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल होता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिले। हमें पता ही नहीं चला, इतना बुड़बकता कि लिखना ही नहीं आया, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्यैतिहासिक काल फ्रेंड्स दूसरा काल है। आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। आद्यैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु ये और बुड़बकता, ऐसा लिख के गया कि समझ ही नहीं आया। तो आद्यैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले, परंतु लिखित साक्ष्य समझ नहीं पाए, कोई पढ़ नहीं पाया। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य भाव चित्रात्मक था, कोई पढ़ नहीं पाया हड़प्पा सभ्यता की लिखावट को। ऐतिहासिक काल तीसरा काल है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, दोनों ही मिले हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिले हैं, नहीं मिले हैं। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्यैतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं, आज ही मिले हैं, परंतु लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया। ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, क्या पढ़ा गया है? आज ही पढ़ा गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है। फ्रेंड्स हम प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल, पत्थरों का प्रयोग होता था। बंदर लोग थे हम इंसान नहीं थे, ऐसे थे बंदर जैसे, धीरे धीरे करके इंसान बने हैं, होमोनिड्स ये सब बने हैं।
तो इसे पत्थरों का काल बोला। क्या बोला? पत्थरों का काल, पाषाण युग। क्या बोला फ्रेंड्स? पाषाण काल। कितने काल है फ्रेंड्स? पाषाण काल 3 काल में बटे हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। अब तीनों को एक बार देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में समय कितना था? पूरा पाषाण काल लगभग 25 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व था। पूरा पाषाण काल का समय कितना था? 25 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। ये बहुत बड़ा लंबा कालखंड था, इसीलिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया है फ्रेंड्स। इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। पूरा पाषाण काल के लक्षण। पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा था? मनुष्य कुछ नहीं जानता था, ये सिर्फ शिकार करना जानता था, नोच बोच के खाना जानता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा था? मनुष्य को कुछ ज्ञात नहीं था, ना कृषि आती थी, ना पशु पालता था, बस वो आखेट करता था। लक्षण क्या है? पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक पे निर्भर कर रहते थे, शिकार करते थे। क्या करते थे फ्रेंड्स? शिकार। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या पूरा पाषाण काल के लोगों को आग का ज्ञान था? आग का आविष्कार हुआ था? फ्रेंड्स, आग का ज्ञान तो था, परंतु उसका यूज करना नहीं आया कि आग का हम यूज कहां करें। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, लोग कैसे थे? लोग मदहोश थे। लोग कैसे थे? लोग बेहाल थे। वो मांस खाते थे, शिकार करते थे। दूसरा, आग का प्रयोग नहीं जानते थे। आग का ज्ञान तो था, लेकिन आग का प्रयोग नहीं जानते थे। पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे? पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे फ्रेंड्स? औजार थे स्फटिक के, क्वार्टजाइट के। कैसे थे फ्रेंड्स? स्फटिक, क्वार्टजाइट। औजार कैसे थे पूरा पाषाण के? स्फटिक, क्वार्टजाइट। सल्क के थे, ब्लेड से बने थे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फलक। क्या बोलते हैं? फलक। फलक के औजार थे। कैसे थे फ्रेंड्स? फलक के औजार थे। ये हाथ से बने हुए थे, हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए औजार थे, घिस घिस करके पत्थर को, इसीलिए इसे हाथ से बोलते हैं। इसमें औजार कैसे होते हैं? चापर, चापिंग, चापर, चापिंग, चापर, चापिंग। फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल के स्थल कहां से मिले हैं? पूरा पाषाण काल के लोग कहां से हमें साक्ष्य मिले हैं कि पूरा पाषाण काल था भी? तो ये साक्ष्य मिले। अत्य कितना था? 25 लाख से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। समय कितना था? 25 लाख से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। और लक्षण क्या थे? क्या इसमें आग का ज्ञान था? नहीं था। आग का ज्ञान था? जी था, बिल्कुल आग का ज्ञान था, परंतु आग का यूज करना नहीं आया। क्या इसमें कृषि होती थी? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कृषि नहीं होती थी। तो क्या होता था? क्या होता था फ्रेंड्स? शिकार होता था। क्या होता था फ्रेंड्स? शिकार। क्या होता था? आखेट, शिकार। और पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक होता था, खाना इकट्ठा करते थे पेड़ों पे से तोड़ तोड़ के, खाद्य संग्राहक होता था। चींटियां करती हैं खाद्य संग्राहक, गर्मियों के दिनों में बड़ी मेहनत करती हैं, खाने को इकट्ठा कर लेती हैं, सर्दी में वही अंदर बैठे बैठे खाती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? पूरा पाषाण काल का समय था 25 लाख से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण काल में लक्षण क्या थे लोगों के? लक्षण ये थे, वो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, आग का ज्ञान था, परंतु आग का यूज नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल के औजार कहते थे हाथ से बने, चापड़ और चापिंग। किसके थे? फलक के थे। पूरा पाषाण काल का स्थल था अब भीमबेटका, अतिरमपक्कम। पहला क्या था फ्रेंड्स? अतिरमपक्कम। पहला क्या था फ्रेंड्स? अतिरमपक्कम। दूसरा फ्रेंड्स हथनोरा। हथनोरा में क्या मिली है? मानव की खोपड़ी। हथनोरा में क्या मिली है? मध्य प्रदेश में हथनोरा में क्या मिली है? मानव की खोपड़ी। क्या मिली है फ्रेंड्स? हथनोरा में मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली फ्रेंड्स? हथनोरा में मानव की खोपड़ी। भीमबेटका में चित्रकला। भीमबेटका गुफा थी। भीमबेटका क्या थी फ्रेंड्स? गुफा थी। गुफा में बैठे बैठे क्या करें? बाहर बारिश हो रही है, चाय बनाने वाली है नहीं, पकोड़े खा नहीं सकते, पकोड़े बना नहीं सकते, आग का तो ज्ञान था ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वो भीमबेटका की गुफा में बैठे बैठे करते क्या थे? भीमबेटका की गुफा में बैठे बैठे कुछ भी कर लेते थे, चित्र बना लेते थे। क्या बनाते थे फ्रेंड्स? गुफा में ही उन्होंने चित्र बनाना चालू कर दिया। तो भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारिता मिली है। क्या मिले फ्रेंड्स? भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारिता मिली है। क्या मिले फ्रेंड्स? चित्रकारिता मिली है। मिर्जापुर में क्या मिले? औजार।
मिर्जापुर में क्या मिले फ्रेंड्स? औजार। चलिए फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल देख लिया। मध्य पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण के बाद और नव पाषाण से पहले, दोनों के बीच का काल मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय वो 10,000 पे खत्म हुआ तो इसकी स्टार्टिंग कितने पे होगी फ्रेंड्स? 10,000 पे होगी। 10,000 से लेके 4,000 तक मध्य पाषाण रहा। मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहा? 10,000 से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व। 10,000 ईसा वर्ष से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल का लक्षण क्या था? पशुपालन की शुरुआत हो गई, कुत्ता पालने लग गए। पहला पशुपालन कौन सा था? पहला पालतू पशु क्या था? पहला पालतू पशु कुत्ता था। क्या पाला फ्रेंड्स इन्होंने? पशुपालन की शुरुआत कब से करी? मध्य पाषाण काल। कब से करी फ्रेंड्स? मध्य पाषाण काल। पहला पालतू पशु जानवर कौन था? कुत्ता था फ्रेंड्स। कौन था फ्रेंड्स? कुत्ता। पहला पालतू जानवर कुत्ता था। औजार, मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? माइक्रोलिथ के। किसके थे फ्रेंड्स? माइक्रोलिथ। औजार किसके थे? माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। औजार कैसे थे? छोटे औजार थे। कैसे थे फ्रेंड्स? छोटे औजार थे। मध्य पाषाण काल में स्थल कौन कौन से मिले हैं? बागोरा। क्या मिला है फ्रेंड्स? स्थल मिला है बागोरा, आदमगढ़। स्थल कौन से मिले हैं फ्रेंड्स? बागोरा, आदमगढ़। दोनों स्थलों पे पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला। पशुपालने का पहला साक्ष्य मिला। कब मिला फ्रेंड्स? 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। पशुपालन का पहला साक्ष्य कब मिला? 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। कहाँ मिला? बागोरा में और आदमगढ़ में। कहाँ मिला फ्रेंड्स? बागोरा में और आदमगढ़ में। कब मिला? 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। किसका साक्ष्य मिला? पशु पालने का साक्ष्य। पहला पालतू पशु कुत्ता था। और तीसरी जगह मिली है लेखैया, चौथी चौपानी मांडो। तीसरी लेखैया, चौथी चौपानी मांडो। बागोरा आदमगढ़, बागोरा आदमगढ़। तीसरी जगह है लोखैया और चौपानी मांडो। लोखैया चौपानी मांडो। लोखैया चौपानी मांडो। लोखैया में सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं, हड्डियां मिली हैं। सबसे ज्यादा मानव की कंकाल कहाँ मिली है? लोखैया में। कहाँ मिले फ्रेंड्स? लेखैया में। कहाँ मिली है फ्रेंड्स? लेखैया। चौपानी मांडो में क्या मिला है? मृत भांड। क्या मिला फ्रेंड्स? मृत भांड। मृत भांड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? चौपानी मांडो में। देख ले फ्रेंड्स, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से लेके 4,000। 10,000 से 4,000। क्या मध्य पाषाण काल में पशुपालन होता था? जी हाँ होता था, कुत्ते का होता था। क्या मध्य पाषाण में कृषि के साक्ष्य मिले हैं? नहीं, मध्य पाषाण में कृषि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या मध्य पाषाण में औजार बड़े होते थे? नहीं जी, छोटे होते थे। मध्य पाषाण में औजार कैसे होते थे? छोटे। माइक्रोलिथ के कैसे होते थे? छोटे। मध्य पाषाण के स्थल बागोरा से क्या मिला है? बागोरा और आदमगढ़ से क्या मिला है? मानव कंकाल के सर्वाधिक साक्ष्य। इसे काट दीजिए। मध्य पाषाण में बागोरा और आदमगढ़ से क्या मिले? पशु पालने का पहला साक्ष्य। बागोरा में और आदमगढ़ में सबसे पहले क्या मिले? पशु पालने का पहला साक्ष्य। कब मिला? 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। कब मिला फ्रेंड्स? 5,000 ईसा वर्ष पूर्व। लेखैया में क्या मिला है? सर्वाधिक मानव कंकाल। लेखैया में क्या मिला है? सबसे ज्यादा मानव के कंकाल। लेखैया में सबसे ज्यादा मानव के कंकाल। चौपानी मांडो में मृत भांड। चौपानी मांडो में मृत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? नव पाषाण काल। नव पाषाण का समय 10,000 से लेकर के 1,000 ईसा वर्ष पूर्व था। 10,000 से लेकर के 1,000 ईसा वर्ष पूर्व था। किसका काल फ्रेंड्स? नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल 10,000 से लेके 1,000 ईसा वर्ष पूर्व था। नव पाषाण काल में लक्षण क्या था? नव पाषाण काल में कृषि करते थे। क्या करते थे फ्रेंड्स? कृषि करते थे। अब क्या हुआ, जब पूरा मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशु को पालना चालू कर दिया तो पशु को खाना खिलाने के लिए वो ले गए दूर तक गए। दूर दूर तक चलते देखा, और ये क्या है? उन्होंने देखा पहला कृषि जो था जौ था। क्या था फ्रेंड्स? जौ। उन्होंने देखा जौ, ये क्या है? अब वो देखते ही बौखला गए, ये कैसी चीज है? उठा के खाने लग गए। खाया और वहीं पे फेंक दिया। फिर दोबारा देखा कुछ समय बाद तो वहां पे वो दोबारा उग गया। वो समझ गए कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो है ये जो बार बार उग रहा है। तो उन्होंने क्या करा? नव पाषाण काल में कृषि जान गए। कृषि करने का तरीका उन्होंने जान लिया।
कृषि का पहला साक्ष्य मिला है जौ और गेहूं। कौन से कृषि मिले फ्रेंड्स? जौ और गेहूं। फिर जब कृषि हो गई, कृषि ऐसा तो है नहीं यहाँ अभी करो छोड़ के चले जाओ, कृषि की देखभाल करते हैं। तो कृषि के देखभाल के लिए वो एक जगह रहने लग गए। रहने को बोलते हैं स्थायी जीवन। एक जगह रहने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्थायी जीवन। स्थायी जीवन का प्रारंभ कब हुआ फ्रेंड्स? कब हुआ फ्रेंड्स? नवपाषाण काल में। स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। स्थायी जीवन और कृषि दोनों का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में। आग का जानकारी तो हमें पहले से ही थी, लेकिन आग का प्रयोग भी करना सीख गए। बैठे बैठे क्या कर रहे थे? करते करते उन्होंने देखा और आग ये तो गर्म है, इससे तो खाना पक रहा है। क्या कर रहा है? खाना पक रहा है। तो आग का भी प्रयोग करना जान गए। पहिए का आविष्कार कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया? पहियों का आविष्कार कर दिया। औजार क्या मिले हैं? औजार क्या मिले हैं फ्रेंड्स? औजार मिले हैं स्लेट पत्थर के। किस पत्थर के? स्लेट पत्थर के औजार मिले हैं। थे तो पत्थर के, क्योंकि इस काल को, पूरे काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल, मतलब पत्थरों का काल। इसीलिए क्या था? ये स्लेट के थे। कौन से पत्थर के थे? नवपाषाण काल में स्लेट पत्थर का प्रयोग होता था। स्थल कौन से थे? स्थल मेहरगढ़ था। क्या था फ्रेंड्स? स्थल मेहरगढ़। अगर हम पुराने खोजों के अनुसार देखें तो मेहरगढ़ में सबसे पहला कृषि का साक्ष्य मिला है। अगर पुराने खोजों को देखें तो सबसे पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला फ्रेंड्स? मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला है फ्रेंड्स? कृषि का साक्ष्य। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य। अगर नई खोज, अभी की नई खोज देखें तो लोहरा देव में क्या मिला है? कृषि का साक्ष्य। क्या मिला फ्रेंड्स? कृषि का साक्ष्य लोहरा देव में मिला है। नई खोज के आधार पे, नई खोज के आधार पे लोहरा देव में कृषि का साक्ष्य। पुरानी खोज के आधार पे मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य। कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा में क्या मिला फ्रेंड्स? चावल के साक्ष्य 6500 ईसा वर्ष पूर्व। चिराद में हड्डियों के उपकरण मिले हैं। हड्डियों के क्या मिले फ्रेंड्स? उपकरण। कहाँ मिले? चिराद में। कहाँ मिले? चिराद में। बुर्ज होम में गर्त में, गड्ढों में रहने की जगह मिली है। बुर्ज होम में क्या मिला है? गर्त आवास मिले हैं। क्या मिले हैं फ्रेंड्स? गर्त आवास। गड्ढे में रहना को बोलते हैं गर्त आवास। कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? बुर्ज होम में। हो गया फ्रेंड्स? समझ गए? क्वेश्चन पूछे। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? नवपाषाण काल में। कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है फ्रेंड्स? कृषि का पहला साक्ष्य। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है फ्रेंड्स? मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़। नई खोज के आधार पर कृषि का पहला साक्ष्य लोहरा देव। कहाँ मिला है फ्रेंड्स? लोहरा देव। नई खोज के आधार पर कृषि का पहला साक्ष्य लोहरा देव। आग का ज्ञान कब हुआ? नवपाषाण काल में। कब हुआ? आग का ज्ञान कब हुआ? पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में। प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल।